ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। और सलकोट कुपवाड़ा से ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त आपको बता दें, भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने घायल व्यक्ति को भालू के चंगुल से किसी तरह से बचा लिया, लेकिन इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है और वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें जो है वो इलाके में रवाना कर दी गई हैं। तो सलकोट कुपवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कुपवाड़ा के सलकोट में भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने घायल व्यक्ति को भालू के चंगुल से किसी तरह बचा लिया। इलाके में दहशत का माहौल है। वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं। हालिया दिनों ऐसी कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं जब रीछ या तेंदुए इलाके में आ जाते हैं और इससे लोगों में दहशत होती है। एक बार फिर आपको बता दें, सलकोट जो कुपवाड़ा का एक मकाम है, कुपवाड़ा के सलकोट से ये खबर है, काफी अहम खबर है। भालू के हमले में यानी रीछ के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने इस व्यक्ति को भालू के चंगल से किसी से बचाया, छुड़ाया और उसे अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन फिर भी जो इस वाकये के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें जो है इलाके के रवाना हो चुकी है। और यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, इस की क्या तफसीलात हैं अभी, और जो शख्स है जिस पर भालू ने हमला किया था उसकी अभी हालत कैसी है और इसको लेकर क्या कर रहा है वाइल्ड लाइफ विभाग? जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता 2 रोज से वहां पर जो ये रीछ है ये अपने बच्चों के साथ नमूदार हुआ था और पूरे इलाके में खौफ हिरास का माहौल था। और उन्होंने पिछले ही रोज उन्होंने वहां पर मवेशियों पे हमला किया। तो जो ही ये खबर इलाके में पहुंची तो वहां पर वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें आई और उन्होंने गुज़िश्ता शब जो है वहां पर एक पिंजरा नस्ब किया था। ताहम आज सवेरे ही जो ये पिंजरा लोगों ने वहां पर देखा तो वहां पर भालू का एक बच्चा जो है वो पिंजरे के अंदर फंस गया था। ताहम वहां पर एक शख्स जा रहा था, उसे ये मालूम नहीं था कि उसे ये लगा था कि शायद यही बच्चा था जो गल से घूम रहा था। जो ही वो अंदर गया तो रीछ ने उसे पकड़ लिया और उसकी चीर फाड़ कर दी। तो फौरी तौर पर जो मुकामी लोग थे उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां से उसे अब बारामूला मुंतकिल किया गया, उसे शदीद चीर फाड़ करके रख दिया है। ताहम इस वक्त जो हालात वहां पर है, वहां पर पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ की टीमें आ चुकी हैं और उसे ट्रैंकलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पूरे इलाके में जो है खौफ हिरास फैल गया, क्योंकि रीछ पूरे गांव में इस वक्त घूम रहा है। पूरे इलाके में सन्नाटा छाया है, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन पुलिस और वाइल्ड लाइफ ने अब लोगों से कहा कि वो एहतियात बरतें और कुछ ही मिनटों के बाद जो है अब उसे ट्रैंकलाइज किया जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी और को नुकसान न पहुंचाया जाए, ताकि पुलिस ने पूरे इलाके को जो है इस वक्त वहां पर वो खुद मौजूद रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की टीमें भी हैं, ताकि अगर कोई भी शख्स या बच्चा बाहर निकले वो इस रीछ का शिकार न बने, क्योंकि रीछ इस वक्त खूनखार बन चुका है, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो पिंजरे में बंद हो चुका है और रीछ जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भाग जाए। लेकिन अब कोशिश यही है कि फिलहाल इस बड़े रीछ को जो है उसे ट्रैंकलाइज किया जाए, फिर बच्चों समेत उसे किसी जंगल में छोड़ा जाए। इस तरह की कोशिशें इस वक्त जारी हैं वहां पर। लेकिन पूरे इलाके में जो हम कहेंगे कि खौफ हिरास, क्योंकि जिस बंदे की चीर फाड़ की गई है उससे बुरी तरह जो है वो जख्मी हो गया है और उससे वहां पर काफी जो है खौफ तारी हो गया है। जी विशाल जी, ये हालिया दिनों इस तरह के वाकयात अक्सर रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं रीछ के मामले, कहीं तेंदुए के मामले। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों बार बार जो मकामी आबादी है, जो आबादी है, उस तरफ ये जानवर क्यों चले आ रहे हैं? क्या वजह है इसकी? जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तार लगी है
यानी कि ये जो आर पार जंगली जानवर जाते थे या उस तरह का माहौल रहता था, अब इन्हें गुजा की तलाश रहती है, क्योंकि अब हर तरह से जो है लोग अब जंगलों में भी एक तरफ घुस चुके हैं, वो मकान तामीर करवा रहे हैं, तो इनका जो अपना आशियाना है उससे कहीं न कहीं इन्हें दूर किया जा रहा है। तो इसी वजह से आप गुजा की तलाश में भी आबादी का रुख कर रहे हैं। लेकिन हमने टॉप जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले ये जंगलों में घूमते थे तो अपनी गुजा वहां पर खुद तलाश करते रहता, चाहे तेंदुआ हो या रीछ हो, लेकिन अब इन्हें गुजा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पहले पहले जो है यहाँ के लोग जो है वो मवेशी भी जंगलों के अंदर ले जाते थे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो ये गुजा वहां पर हासिल करते थे। लेकिन अब की बार जो है अब लोगों ने भी वो इससे अब नाता ही छोड़ दिया है, अब वो ज्यादा मवेशी का कारोबार करते भी नहीं है, जिसकी वजह से अब ये आम तौर पर हमने देखा कि लोगों ने भी हम देखें कि जंगलों का पे काबिज हो चुके हैं और जंगलों का बेतहाशा कटाव भी हुआ नामसाइद हालात के दौरान। तो वो भी एक ये है कि एक बात है कि आप जंगली जानवर जो है आबादी का रुख करते, हमने तेंदुए देखे हैं, कई बच्चों को अपने साथ उड़ा, कई बच्चों की चीर फाड़ के, इस तरह के काफी जो वाकया जो है हम कहेंगे खासतौर इस लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाकों में जो आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जंगली जानवरों का आना जाना रहता है। यहाँ पर आज तक कई हादसा हुए हैं, कई यानी कि अगर हम कहेंगे कि पिछले ही साल 3-4 बच्चे जो है वो तेंदुए ने अपने निवाला उन्हें बनाया, तो काफी खौफनाक था। तो इसी सिलसिले की कड़ी के बाद और आज भी कह रहे हैं कि ये बच्चों समेत इस इलाके में आई थी, क्योंकि ये इलाका जो है जंगलात के इलाके नजदीक पाया जाता है, तो वहां पर आज भी गुजा की तलाश में बच्चों समेत आई थी, तो जिसकी वजह से वहां पर यह हादसा भी हुआ और एक मवेशी हलाक भी हुआ। जी यहिया पहुंच, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो इलाका है यहाँ पर इस वक्त अभी भी खौफ और दहशत का माहौल है, जैसा हमारे रिपोर्टर यहिया बता रहे थे। कोशिश ये हो रही है कि उस रीछ को, उस भालू को ट्रैंकुलाइज किया जाए और वाइल्ड लाइफ की टीम वहाँ पहुंची हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बार बार इस तरह से के वाक़े जो आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इलाके में लगातार खौफ और का माहौल बना होता है, उससे छुटकारा आखिर इन लोगों को कैसे मिल पाएगा। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, लाहौल स्पीति से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से खबर यह है कि 17 दिन से बीआरओ का मशीन ऑपरेटर लापता बताया जा रहा है। 17 दिनों से बीआरओ का मशीन ऑपरेटर लापता है। मशीन ऑपरेटर का कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। कुल 17 दिन हो चुके हैं। लाहौल स्पीति से यह खबर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से खबर। उपायुक्त राहुल कुमार ने भी इस मामले का जायजा लिया है। सर्च ऑपरेशन का भी जायजा लिया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन दरअसल किस तरह से चल रहा है या क्या वहां पर कमी है। तो लाहौल स्पीति से ये काफी अहम खबर है। लाहौल स्पीति से खबर यह है कि 17 दिन से बीआरओ का मशीन ऑपरेटर लापता बताया जा रहा है। आखिर ये मशीन ऑपरेटर कहां है, किस हालत में है और इसके साथ क्या हादसा पेश आया है। लाहौल स्पीति से यह बड़ी खबर है। 17 दिन से बीआरओ का मशीन ऑपरेटर लापता बताया जा रहा है। मशीन ऑपरेटर का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उपायुक्त राहुल कुमार ने हालात का जायजा लिया। सर्च ऑपरेशन जो चला जा रहा है उसकी भी समीक्षा की। लगातार ये सवाल बना हुआ है इसके अंदर में कि आखिर जो बीआरओ का मशीन ऑपरेटर है तो वो आखिर है कहां। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रेमलाल, हमारे रिपोर्टर। प्रेमलाल जी, ये बताएं कि क्या इस वक्त स्थिति है और कब से वो लापता है, किन परिस्थितियों में लापता हुआ और अंदेशा क्या है, आशंका क्या है, क्या हुआ होगा उसके साथ। जी बिल्कुल, ये 11 जुलाई की घटना है जब जो बरकत सिंह जो बीआरओ में मशीन ऑपरेटर थे, तो वो जो धारचूला श्रृंखला सड़क मार्ग को बहाल करने में जुटा होता करीब 30 किलोमीटर दूर है दाचा से आगे। तो वहां पर जो एक बादल फट गया और बादल के चपेट में आने से जो मशीन जो ऑपरेटर थे बरकत सिंह, वो उसकी चपेट में आ गए और मशीन समेत गहरी जो नाली में गिर गए। और गनीमत ये रही कि जो सहायक मशीन ऑपरेटर थे वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लापता जो बरकत सिंह है वो आज सारे दिन भी उनका शव जो है बरामद नहीं हो पाया। हालांकि इस अभियान में जो आधुनिक तकनीक है, ड्रोन है, उसके साथ साथ मेटल डिटेक्टर है, उसका भी सहारा लिया जा रहा है। इस पूरे अभियान में जो आईटीबीपी के जवान है, पुलिस प्रशासन है, उसके साथ साथ सीमा सड़क संगठन के जो कामगार हैं वो भी इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से जो ये घटना हुई थी उस दिन जो है मौसम बिल्कुल खराब था और मलबा
जो बादल फटा उसके चपेट में आने से इस प्रकार की जो घटना हुई। अब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि या तो वो पानी जो तेज बहाव में दे गए होंगे या फिर भारी चट्टान जो मलबा है उसके नीचे दब गए होंगे। हालांकि लगातार जो है जिला प्रशासन और ये बीआरओ के जवान और आईटीबीपी के जवान जो है इनको जो ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो बरगद सिंह है वो करीब 24 साल के थे और कुरुक्षेत्र जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे और उनकी जो है नवंबर महीने में ही शादी होनी थी। जिस प्रकार से उनकी जो इस हादसे में जो बताया जा रहा है कि लगभग उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शव अभी तक बरामद नहीं हुआ। इससे जो घर में जो है काफी जो तीसरे सबसे छोटे बेटे थे उनके जो है घर में काफी मातम का पसरा हुआ है और काफी लोग जो उनकी माता है वो भी काफी जो है दुखी हैं इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि जो है प्रशासन लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है संवेदनशील है और लगातार जो है इस लापता अभियान को जो है जारी रखे हुए हैं। जी प्रेमलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पता चले तो कैसे पता चले, सुराग लगे तो कैसे लगे और कब तक ये सुराग लग पाएगा, यही काफी अहम सवाल है। कि लाहौल स्पीति से बड़ी खबर है, 17 दिन से बीआरओ का मशीन ऑपरेटर लापता है और वो कहाँ है, किन परिस्थितियों में है, उसके साथ क्या हादसा पेश आया है, इस बारे में कोई जानकारी अभी लग नहीं पा रही है। और फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देलवाड़ा थाना इलाके में स्थित अनंता अस्पताल के सामने निर्माणाधीन मकान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रात के समय मजदूर को अचानक तेंदुए का सामना करना पड़ा। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सिरोही के गोयली ग्राम पंचायत में अनियमितताओं का आलम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के मेकवालवास क्षेत्रवास नगर में कहीं और जगह कई जगहों पर जल भराव और गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। अलवर के अकबरपुर थाने में थानाधिकारी ने मुस्लिम त्योहार मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए दोनों ही समुदायों के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी डिग्रियां जारी करने और हजारों बीघा जमीन का नामांतरण मामले में 4 कर्मी को 16 channels, 50 हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और इस वक्त एक अहम खबर शिमला से खबर यह है कि 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर यह आरोप लगा है। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई हैं। एसआईटी ने अंतिम अनुपूरक चालान तैयार कर लिया है। एसआईटी ने अदालत में पेश किए अंतिम अनुपूरक चालान। तो एक अहम खबर यह है कि 46,000 1, 2, 3, 4, 5,000 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। और यह आरोप लगा है मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर। मानव भारती निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, और इस पर यह आरोप लगा है कि उसने 46,000 फर्जी डिग्रियां बेची है। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई हैं। जो डिग्रियां हैं इन्हें ज्यादातर इनको जो बेचा गया है वो उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में बेचा गया है।
SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अंतिम अनुपूरक चालान तैयार कर लिया है। SIT ने अदालत में पेश किए अंतरिम अनुपूरक चालान। तो ये जो मामला है काफी अभी इन दिनों सुर्खियों में है, और किस तरह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने डिग्रियां बेचने का पूरा एक खेल चलाया और कई हजार, कुल मिलाकर जो संख्या है वो 46,000 की है कि 46,000 फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं। और ये आरोप है विश्वविद्यालय पर, और जो विश्वविद्यालय है जिस पर यह आरोप है वो है मानव भारती निजी विश्वविद्यालय, मानव भारती प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इस पर यह एलिगेशन है कि इसने 46,000 फर्जी डिग्रियां बेची हैं, और ये जो डिग्रियां बेची गई हैं वो ज्यादातर या तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डिग्रियां बेची गई हैं। अब जाहिर है कि इन डिग्रियों का वहां पर किस तरह से इस्तेमाल हुआ होगा, और इन डिग्रियों के बुनियाद पर, इनकी बेसिस पर कई तरह के फायदे उठाने की कोशिश हुई होगी या फायदे उठाए जा रहे होंगे। तो अब शायद उन तमाम का जो है इसमें जांच पड़ताल उसकी होगी। हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये मामला कब का है, कब से शुरू हुआ था, और इतनी बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के बेचे जाने का ये मामला, आखिर ये पूरा नेटवर्क क्या है? विशाल, दरअसल ये मामला उठा था पूर्व की भाजपा सरकार के समय। एक शिकायत दर्ज की गई थी और गुमनाम ये शिकायत, एक पत्र लिखा गया था प्रदेश सरकार को, जिसके बाद इससे पहले करीब 5 वर्ष पहले भी ये मामला उठा था कांग्रेस सरकार के समय, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से कोई इसको सीरियस नहीं लिया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। उसके बाद फिर भाजपा सरकार के समय ये मामला उठा, दोबारा से शिकायत प्रदेश सरकार के समक्ष आई। 2 विश्वविद्यालयों का नाम दिया गया था, APG और मानव भारती, 2 विश्वविद्यालयों को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। और उसके बाद फिर जब प्रदेश सरकार ने जांच शुरू की तो फिर धीरे धीरे पद दर पद खुलासे इसमें होते गए, और शुरुआत में एक 3 फर्जी डिग्रियों का मामला ये आया था जब सरकार ने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो एक महिला जो हरियाणा सरकार में सेवारत थी सरकारी क्षेत्र में, उनकी डिग्री फर्जी पाई गई थी और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लेकिन बाद में जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो फिर वो पीड़ित आ गई और शिकायतकर्ता के रूप में उन्होंने अपने खुद से धोखा बताया। उसके बाद फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो लगातार खुलासे होते गए और करीब 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप मानव भारती के ऊपर लगा, और इसको लेकर 2 चालान पहले कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अब तीसरा और अंतिम चालान SIT ने गठित किया है। पूर्व सरकार के समय, भाजपा सरकार के समय एक SIT गठित की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें विजिलेंस के अधिकारी भी शामिल थे और ED के अधिकारी भी शामिल थे। तो एक बड़ी SIT हिमाचल प्रदेश में, इतनी बड़ी SIT बहुत कम मामलों में गठित है। इस मामले में ये पूरी SIT गठित की गई थी, और संपत्ति भी, करोड़ों की संपत्ति जो आरोपी है, मालिक है मानव भारती यूनिवर्सिटी के, उनकी करोड़ों की संपत्ति राणा की जब्त सरकार की तरफ से कर ली गई है। और लगातार इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी भी जारी है। SIT की टीम बनाई गई थी, उसने अब सोलन की अदालत में ये अंतिम चालान पेश किया है, और विश्वविद्यालय के ऊपर फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। इस पूरे मामले में 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है इस पूरे चालान में, जिसमें विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा है, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, तमाम लोग इसमें शामिल है। और जो रिपोर्ट है वो फॉरेंसिक लैब जूनगा की रिपोर्ट के आधार पर इन डिग्रियों को फर्जी बताया गया है, और उसके आधार पर ये चालान पेश किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। तो राजेंद्र, जो इसमें रिपोर्ट में बात शामिल है कि जो ज्यादातर डिग्रियां हैं, 46,000 फर्जी डिग्रियों में से ये ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई हैं। तो यूपी और राजस्थान में बेचे जाने का नेटवर्क, ये क्या लिंक है, और इन डिग्रियों का किस तरह का इस्तेमाल होता रहा होगा? विशाल, मानव भारती विश्वविद्यालय ने अब हिमाचल में सेंटर बनाया, यूनिवर्सिटी हिमाचल में बनाई, लेकिन अपनी ब्रांचेस पंजाब में खोली, हरियाणा में खोली, राजस्थान में खोली, दिल्ली तक इनकी ब्रांचेस हैं, सभी पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी ब्रांचेस हैं। और उन सेंटर के माध्यम से फिर वहां पर कांटेक्ट किए गए लोगों से और फर्जी डिग्रियां वहां पर बेची गई। लेकिन SIT की तरफ से जो आरोप है वो सिर्फ प्रबंधन के खिलाफ है, लेकिन
जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां बेची हैं विशाल, उनके खिलाफ अभी तक कोई FIR खरीदी है। जिन लोगों ने पैसे देकर फर्जी डिग्रियां खरीदी हैं, बेचने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जा रही है। 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, मालिक की संपत्ति जब्त है। वो SIT की एक तरफ इन्वेस्टिगेशन सही चली है, लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक SIT की तरफ से कोई ना FIR दर्ज है, ना इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। बेचने वाले जितने दोषी हैं, खरीदने वाले भी उतने ही दोषी हैं। एक बड़ा सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि उन लोगों के खिलाफ अब पुलिस क्या करती है जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां खरीदी हैं। पैसे देकर क्योंकि आरोप लगाया गया है, करोड़ों की संपत्ति अगर मानव भारती विश्वविद्यालय की तरफ से बनाई गई है तो वो फर्जी डिग्रियां बेचकर बनाई गई है। ऐसे में जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां खरीदी हैं और उनके आधार पर नौकरियां कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से ये पूरा खेल, पूरा नेटवर्क चल रहा था। मानव भारती विश्वविद्यालय जो है उसके ऊपर आरोप है कि उसने फर्जी डिग्रियां बेची हैं, और इस पे न सिर्फ ये कि फर्जी डिग्रियां बल्कि 46,000 फर्जी डिग्रियां। आगे खबर, जम्मू से 26वां जत्था रवाना हो चुका है अमरनाथ यात्रियों का, और इस 26वें जत्थे में 2155 श्रद्धालु शामिल हैं। लगातार ये जत्था जो है वो आगे जा रहा है, चल रहा है, जम्मू की यात्रा चल रही है, और हर दिन नए यात्री जो है इस जत्थे के शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं। आज जो 26वां जत्था निकला है अमरनाथ यात्रा पर, इसमें जो कुल संख्या है श्रद्धालुओं की वो है 2155। इनमें से बालतल के मार्ग से 753, जबकि पहलगाम मार्ग से 1402 श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। तो इस तरह ये जो यात्रा है लगातार जारी है, और इस यात्रा ने पिछले बार का, यानी पिछले साल जितने लोग इस अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए थे उस संख्या को आज अब तक की यात्रा ने, इस बार की अब तक की यात्रा में वो संख्या पार हो गई है। समीर हमारे से जुड़ के ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या जानकारी मिल रही है? आज जो जत्था रवाना हुआ है उसमें मुख्यतः कहां के लोग शामिल थे, और क्या उसमें इन यात्रियों में महिलाएं ज्यादा है या पुरुष ज्यादा हैं, और संख्या क्या है? देखिए विशाल, संख्या तो आपने बता दी, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इसमें ये है कि जो कल शाम तक का आंकड़ा है वो 3,59,332 का है। इससे ये साफ है कि जो पिछला रिकॉर्ड है, जिसका कल मैं अभी बात कर रहा था, कल सुबह जब हम बात कर रहे थे, कल दिन को जो यात्री गए हैं तकरीबन 9,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। इससे जो टोटल संख्या हो गई है वो 3,69,000 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं, जो कि पिछला रिकॉर्ड जो तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है 3,65,000 का, वो पार हुआ है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है कि पिछले साल का रिकॉर्ड कल शाम तक के जो आंकड़े आए हैं वो पार हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये साफ है कि अभी भी यात्रा में तकरीबन 36 से 37 दिन है, क्योंकि 1 सितंबर तक ये चलनी है। अगस्त का पूरा महीना है और जुलाई के भी 3-4 दिन बाकी हैं। तो जाहिर तौर पर जब ये यात्रा इख्तिताम पजीर को होगी अगले 1 सितंबर को, तो हमें ये यकीन है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तकरीबन 6 से 7 लाख यात्री आएंगे, क्योंकि रोज कल भी 9,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए विशाल। तो इसका मतलब है आज भी यात्रियों का एक अच्छा जत्था यहाँ से निकला है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि यात्रियों में बड़ा उत्साह अभी भी है, यात्री अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर यही ट्रेंड रहा विशाल तो लगता है कि अच्छा रिकॉर्ड होगा। तो इसका क्रेडिट सभी को जाता है, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, और इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, साधु हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। और जो मैनेजमेंट है, अमरनाथ का मैनेजमेंट जो इस बार हुआ है वो कदरे बेहतर हुआ है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे लोगों को जो उनकी जरूरत है मील्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से, उसमें भी कोई कमी नहीं रही है। और सबसे अच्छी बात है कि 2-3 दिनों के बगैर मौसम ने भी अभी तक बड़ा अच्छा साथ दिया है, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर मौसम खराब रहता तो प्रॉब्लम रहती है, यात्रा बंद होती है, लेकिन मौसम ने अभी तक साथ दिया। सिर्फ 3 दिन हमने देखा, जो 14, 15, 16 तारीख को मौसम खराब रहा था, उसके बाद लगातार मौसम भी ठीक है और ट्रैक भी ठीक है, यात्रियों में बड़ा जोश है, और यही अगर ट्रेंड रहा विशाल तो अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपको समीर तमाम कार्यक्रम के लिए। इसके साथ ही हम इस
आज का एजेंडा में फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे और लेकिन न्यूज़ 18 जगह पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।